टेकफुर वालेंस, खुशामदीद। शहंशाह को मालूम नहीं था कि तुम आ रहे हो, इसलिए कुछ और चीजें हैं जिनके बारे में मुझे मालूम नहीं था। हम अपने फौजी, अपनी सरजमीन और बाज़ंतीनी लोग खो रहे हैं। मेरे पास खोने के ये वक्त नहीं। शहंशाह को जाकर खबर दो जल्दी। ठीक है टेकफुर वालेंस। वालेंस नहीं, तुर्कों का जल्लाद मजलून आ चुका है। जनाब, सरदारान आ चुके हैं। क्या आपकी इजाजत है? आने दो उन्हें। आ जाइए सरदारा, बैठिए। आ जाइए। बताइए जरा, वो लोग जो जमीनें लेना चाहते हैं उनकी हालत कैसी है? जनाब, माफ कीजिएगा, लेकिन क्या ये इसका सही वक्त है? हाँ, अभी रुकिए जरा। कुछ अच्छी चीजों पर बात कर लेते हैं पहले, फिर बाद में हम बहस करेंगे शर को लेकर। और आज साहब बताइए। जनाब, कैसल कला अपनी हिफाजत कर रहा है, क्योंकि उन्हें यकीन है कि उन पर हमला होगा। अभी वो डरे हुए हैं। वो जरूर डरेंगे। अभी तक तो उन्होंने नाइमान के सर उतरने की खबर भी सुन ली होगी। ठीक कहा ना? और बताइए, लेफ्ट के कैमलेक। गेमलिक के रास्ते में गड्ढे खोदे जा रहे हैं। वो जंगलों में जाल बिछा रहे हैं, लेकिन हम सब जगहों के बारे में जानते हैं। लेफ्के की भी यही हालत है जनाब। उन्हें अपने इख्तिताम की खबर है। अनकरीब उनकी सरजमीन तुर्कों का घर बनेगी। हाँ, ठीक है। अभी के लिए वो लोग इंतजार करेंगे। अब बात करते हैं शर की। टेकफुर वालेंस इंतहाई जल्दी में कुस्तुनतुनिया गया है। नाइमान को उसने खो दिया, अपने कमांडरों को खो दिया, अपना उसने वो दस्ता खो दिया जो खत्म करने आया था हमें। अब वो कुस्तुनतुनिया ताकत हासिल करने गया है। अगर कामयाब हो गया वो और अपने साथ वो लश्कर लेकर आया, तो यकीनन उस सूरत इंतहाई मुश्किल जंग हमारे सामने होगी। मैं इस रवैये को नजरअंदाज करूंगा। क्या चाहते हो वालेंस? मेरे यहां आने की एक वजह है शहंशाह। यहां तक कि आपका मददगार भी बच्चों की तरह रो रहा है। खुदा के लिए शहंशाह, बाज़ंतीन के साथ क्या हो रहा है? रोमी रूह कहां है? मजबूत आदमी कहां है? जिसको देखो औरत की तरह छुप रहा है और बच्चों की तरह रो रहा है। मैं बाज़ंतीनियों को तुर्कों से बचाऊंगा। आप अपने निकम्मे वजीरों को टेकफुर बनाएं। मुझे आपकी फौज चाहिए, और पहले की तरह, और कमांडर मजलून बनकर फौज की क़यादत करूंगा मैं। क्या हुआ मुझे बताओ। उस्मान ने नाइमान का कत्ल कर दिया। उसने मेरी फौज को तबाह कर दिया, और अब कोइन हसार और लेफ्ट के उसका हदफ है। मैं उससे मैदानी जंग में तबाह कर दूंगा। उस्मान ने मेरी पहले बहुत मदद की है, लेकिन अगर वो हमारी सरजमीनों पर आंखें जमाएगा तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे।
तुमने मुझसे पूछे बगैर मगरिब से अपने दोस्तों से फौज तलब की, तैकफुर वालेंस? मैं अब तैकफूर नहीं रहा हूं। मैं बाज़ंतीनी फौज का कमांडर हूं। उस्मान के ख्वाबों को तबाह करूंगा। कोई इंतजार लेकर वो इज़नीक और बुरसा के रास्ते काटना चाहता है। उस्मान हर गुजरते दिन हमें घेरता जा रहा है। अपनी फौज को मेरे मातहत कर दीजिए शहंशाह। आखिरी बार जब मैंने शहजादा कांता कोज़ेनूस को अपनी फौज दी थी तो उसने मेरे तख्त पे नजर रखी। कहीं तुम भी तो ऐसा नहीं करोगे? मैं कैसे जान सकता हूं? मैं बाज़ंतीनियों के लिए अपना गला कटवा देने वाला आदमी हूं। मैं बाज़ंतीन के लिए अब सरजमीन मांगने वाला आदमी नहीं, बल्कि हिफाजत करने वाला हूं। आपको मुझ पर भरोसा करने की जरूरत है। मुझ पर भरोसा ना करना एक बहुत बड़ी गलती होगी। सिपाहियों, तुम्हें फौजें मिलेंगी कमांडर मज़लूम। और अगर उस्मान ने हमें तबाह करने की कोशिश की तो तुम उसे वो जवाब दोगे जिसका वो हकदार है। शहंशाह हजरत, मेरा मकसद है उस्मान को बाफयूज की सरजमीन पर तबाह करना है, जो मैं चाहता हूं। यही वजह है हमें मजबूत तरीन फौजियों के साथ तैयार रहने की जरूरत है। लियो, तैयार हो जाओ। सारे फौजी कमांडर मजलूम से मिलेंगे। जनाब, अगर उसे लश्कर मिल जाता है तो फिर क्या करेंगे हम? जो चाहे वो बेशक करें, हम रुकने वाले नहीं हैं। जैसा कि मैंने कहा, लेफ्के, कैस्टल और गेमलिक, उन्हें अभी इंतजार करना होगा। हाँ, मगर कोई उन हिसार को नहीं। क्या हमने बिला वजह खबर भिजवाई? तो क्या बिला वजह कबाइल को खबरदार किया? अब उन सब जगहों की मुश्तरका कोशिशों से एक लश्कर के तौर पर हम इकट्ठे होंगे और कोई उन हिसार का रुख करेंगे। जनाब, कुस्तुनतुनिया से आने वाले लश्कर के बारे में हमारे पास क्या कोई इत्तला आएगी? हम न उनकी तादाद जानते हैं, ना ही असलहे की। हमें पहले लश्कर को जानना होगा, क्योंकि हम हमलावर होंगे। हम भागेंगे या जंग में लड़ेंगे उनसे। जनाब, क्या ये मुहासरे का दुरुस्त वक्त है? क्या हुआ? रुकिए जरा, अभी रुको। कुस्तुनतुनिया से सारी की सारी मालूमात मौसूल हो रही है हमें। तैकफूर वालेंस वहां गया और हमें इस बात का इल्म है। उन सब की नीयत और ये कि वो क्या करेंगे ये जल्द मालूम हो जाएगा। और आप लोग उस वक्त तक अपनी तैयारियां मुकम्मल कीजिए। जनाब, अगर हम मुहासरे के दौरान पकड़े गए तो वो हमें खत्म कर देंगे। कोई उन हिसार लेंगे, मैंने ये कहा है, मुहासरा करने को नहीं कहा। अगर हम जंग के मैदान में उतरेंगे
तो जंग करेंगे, और अगर जरूरत पड़ी घात लगाने की तो उस सूरत वो भी लगाएंगे, और अगर हटना जरूरी हुआ तो यकीनन हट जाएंगे। मगर मैं फतह की हिकमत अमली कुफ्फार के मुताबिक तय नहीं करूंगा। जो हुक्म जनाब। दीवान खत्म हुआ। मेरे सरदारान, अच्छी तरह जान लीजिए, जिस लश्कर का सामना करेंगे हम लोग, हमारे लिए वो यकीनन सबसे बड़ा इंतहाई कठिन इम्तिहान होगा। इन सरहदों के मालिकान होते हुए हम बाज़ंतीनी लश्कर के खिलाफ अपने बलबूते पर जिद्दोजहद करेंगे। अगर आप शहंशाह की सल्तनत को पीछे हटने पर मजबूर कर सकते हैं तो रियासत बन सकते हैं। आप लोग ये चीज हमेशा याद रखें। आप जा सकते हैं। क्या मुझे जानते हो? कमांडर मजालून, जंगी करारगाहों में हमेशा आपकी कारस्तानियां सुनी हैं। बेहतरीन। तुम मेरे मातहत रहकर नई दास्तानी रकम करोगे। जो सुनने आए हो वो करके दिखाओ। हम तुर्कों को इन सरजमीनों से हमेशा के लिए निकाल देंगे कमांडर मुज़ल्लून। मुश्किल वक्त आते हैं सिपाही। मुश्किल वक्त हमेशा मजबूत आदमी पैदा करता है। मजबूत आदमी लड़ते हैं और वो अच्छे दिन लाते हैं, मगर अच्छे दिन कमजोर आदमी बनाते हैं। वो आजिज दोबारा मुश्किल हालात पैदा करते हैं। कमजोर आदमी जाहिर हैं, लेकिन वो कौन है जो बाज़ंतीनियों को दोबारा अपने पांव पर खड़ा करेंगे? हम। उन्होंने शायद बाज़ंतीनियों को शिकस्त दी होगी, लेकिन हम इसे पहले से ज्यादा मजबूत बनाएंगे। कमांडरों, यकीनी बनाओ कि तुम्हारी तलवारें शेर से ज्यादा मजबूत हों। तुम सब चुपके से शहर से निकलोगे। जब तुम उस्मान की सरजमीन पर पहुंचोगे और तुम हमारी फौज से मिलोगे, उसके बाद वहां जहन्नुम बर्पा करोगे। हम बाज़ंतीन के लिए लड़ेंगे। हम बाज़ंतीन के लिए पैदा हुए हैं और बाज़ंतीन के लिए मरेंगे। बाज़ंतीन के लिए। बाज़ंतीन के लिए। मैं बुरसा जा रहा हूं। मेरे पीछे मौत लेकर आओगे। ए अजीम माला, ए मुंतकीम, ए फत्ताह मेरे रब, हमें इन मुहिमात की, इस सफर की और जिहाद की जिम्मेदारी सौंपने वाला तू ही है। हम
यकीनन तेरे रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं या रब्बी। ये फतह, ये फतुहात तेरी ही तरफ से है या रब्बी। ए रहम करने वाले या रहमान या रहीम, ए मेरे रब, कल हम एक मुश्किल सफर शुरू करेंगे। तू ही हमारा रास्ता रोशन कर सकता है या रब्बी। ए मेरे रब, जिससे जालिम को खुशी हो ऐसे इम्तिहानात से हम लोगों को मत गुजारना या रब्बी। ए मेरे अल्लाह, मजलूमों को खुशियां नसीब कर। जो मोमिनों के लिए खुशी का बायस हो, हमें ऐसी फतह नसीब फरमा या रब्बी। रसूलुल्लाह के असहाब की और अपने दोस्तों की खातिर हमें कुफार से और उनकी चालों से इस्लाम की रोशनी में हमारी हिफाजत फरमा या मेरे अल्लाह। या अल्लाह, मेरे पीछे चलने वाले बहादुर इस्लाम का लश्कर है। बदर की तरह, खैबर की तरह तू हमारी भी मदद फरमा और हमें फतह से हमकिनार कर या रब्बी। हम ताकि इस्लाम का झंडा इस पूरी दुनिया में लहराने वाली रियासत की बुनियाद रख सके मेरे अल्लाह। या रब्बी, वो जो अमन लेकर आए, हमें ऐसी फतह नसीब फरमा। आमीन, आमीन या रब्बी, आमीन। उठाओ उसे। आपके काम में आसानी हो। आपका बहुत शुक्रिया मलहून खातून। आप सबको मोहतात रहना होगा। आपकी एक गलती जान ले सकती है। आपके हाथ सलामत रहे खवातीन। आपका बहुत शुक्रिया मलहून खातून। हमारी जंग मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो मलहून खातून। माशाल्लाह, कितनी मेहनत हो रही है। हाँ? आखिर बीवी किसकी है? क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? ऐसे क्यों खड़े हो तुम? वालिदा। वालिदा? हाँ वालिदा, हाँ। जाओ जाकर थोड़ा पानी लाकर दो आलगन को, उसकी मदद करो। ऐसे घूरो मत मुझे, कुछ काम करो जाकर। जंग दरवाजे पर है, जंग। चलो चलो, जाओ जाओ, चलो। मेरी आलगन। जी जरकुताय। मेरी आलगन। जी जरकुताय। आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। क्या वाकई में? हाँ वाकई। और आप? बहादुर सिपाही, मेरा मतलब है, लेकिन आप जानते हैं कि मैं ये नहीं कह सकती। क्या मैं तुम्हारा हाथ बटा सकता हूँ? हाँ ठीक है फिर।
ये क्या कर रहे हो तुम? चलो जाओ यहाँ से, चलो। तुम्हें काम का कहा था, इसको देखने के लिए नहीं। चलो जाओ, चलो जाओ अब यहाँ से। लेकिन वालिदा, जाओ यहाँ से, जाओ। जा रहे हो या मारो तुम्हें? बात सुनो अलगन, अब तो हमारी शादी भी हो गई है, लेकिन तुम्हारी वालिदा हमें सुकून से नहीं रहने देंगी। ठीक है, आप बुरा नहीं माने, ऐसा नहीं करेंगी। तुमने देखा नहीं वो कैसे पेश आती है मेरे मैं कह रही हूँ ना, नहीं करेंगी। अल्लाह आप लोगों को हमेशा ऐसे ही रखे। आमीन। क्या ये लोग इस तरह कुछ काम कर सकेंगे? हम कहते हैं कि जंग करीब है। तुम्हें अपनी दोहरी तलवारों पर भरोसा है? आप वालिदा से मीठी बातें करें, ठीक है? मुझे आपकी दुआ पर भरोसा है मेरी वालदा, मेरी प्यारी वालदा। मुझे लगता है कि आप बहुत थक चुकी होंगी, क्योंकि आप दिखने में मुझे बहुत चिड़चिड़ी लग रही हैं और बूढ़ी भी हो गई हैं। क्या कहा तुमने? वालिदा वो ये कह रहे हैं कि आप बहुत थक गई होंगी, है ना? ऐसा ही है ना मलून खातून? अब देखिए ना, जैसे उस्मान साहब की तरफ बहुत से लोग आ रहे हैं। हर जगह से बस लोग ही लोग आ रहे हैं, ढेर सारे लोग। माशाल्लाह, हमें बहुत सारा खाना बनाना है ना। माशाल्लाह कि हम उन सब के लिए खाना बनाने के काबिल हो गए हैं। माशाल्लाह, मेरा खून बिल्कुल वैसे ही उबल रहा है जैसे इस डिग्ची में पानी। खामोश हो जाए। मुझे लगता है कि हमारा खाना आज शायद वक्त से पहले बन जाएगा। वैसे भी मैं अब जा रहा हूँ यहाँ से। हाँ। यहाँ तो मैं तुम्हें देखने आया था ताकि तुम्हें देख के खुश हो सकूं। तुम्हें मेरी तारीफ करनी चाहिए। चलो अब जाओ, तुम्हारी मैदाने जंग में जरूरत है। तुम्हारी तलवार का वार कभी खाली न जाए बेटा। अल्लाह तुम्हारी हमेशा मदद करे मेरे बहादुर बेटे। हाय मेरी वालदा, मुझे अपना हाथ चूमने दे, बस सिर्फ एक बार। हाँ, सफर महफूज हो। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। चलो अब जाओ। चलो सिपाहियों, उस्मान सरदार, तकफूर वालेंस और शहंशाह अंद्रोनिकोस ने एक मुआहिदा किया है। उन्होंने वहशियों से भरा एक बड़ा लश्कर तैयार किया है और उसका एक ही मकसद है। वो उस वक्त तक बाज नहीं आएंगे जब तक वो आपको और मुसलमानों को सरजमीन से निकाल नहीं देते। जो करना चाहते हो तुम कर लो, चाहे जितने बड़े लश्कर लाने हैं ले आओ।
इल्तुतान, वो कौन है? आओ जरा जानते हैं कि वो कौन है, लेकिन इसके लिए मुझे भेष बदल कर जाना होगा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जाना चाहते हो? हाँ, यानी शहर जा रहे हैं। क्यों जाना चाहते हैं यानी शहर? एक बहुत ही जरूरी काम से। दरअसल उस्मान साहब ने सरदारान को बुलाया है। मगर आप सब तो काफी थके हुए लग रहे हैं। इस हालत में भी क्यों चले आए यहाँ? थके हुए जरूर हैं, लेकिन बुज़दिल नहीं है। सही कहा, सही कहा। क्योंकि उस्मान सरदार ने बुलाया है, इसलिए आप यानी शहर जाएंगे। लेकिन मेरा असल सवाल यह है कि आप आए कहां से हैं? हम कबचक सरजमीन से आ रहे हैं। हमने रास्ते में कुछ घोड़े खोए, अब बस यही है। कबचक से? हाँ, कबचक की सरजमीन तो बहुत दूर है। कितने दिन हो गए निकले हुए? 15 दिन पहले। हाँ, उस्मान सरदार ने जंग के लिए इतना पहले से नहीं कहा। हमने रास्ते में सुना, इसलिए उनके बुलाने से पहले आ गए। गजवा हमेशा होता है। अगर आपने इसके बारे में सुना है तो आप यहाँ क्यों हैं? या फिर आप जंग से डरते हैं? ओह, कैसे जानते हो ये भी हो सकता है कि मैं खुद उनसे लड़ूं जाके, और इसीलिए यहाँ मैं अकेला बैठा हुआ हूं। हाँ, खैर, ज्यादा देर आपको नहीं रोकूंगा। यानी शहर आप लोग पहुंचे, फिर मिलेंगे जिंदगी रही तो। इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। बहुत शुक्रिया आपका। सलामत रहिए। चलो जल्दी चलो। कबचक सरजमीन। हाँ, ओए माशाल्लाह। जब तक लड़ने के लिए ये बहादुर लोग मौजूद हैं,
हम हरगिज नाकाम नहीं हो सकते, लेकिन दुश्मन तबाह जरूर होगा।